हेलो क्लास नाइन्थ चैप्टर 2 एंड ऑफ द एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस तरीके से हम एग्जाम में इनको लिखेंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है कि राइट अ पोलोनोमियल ऑफ डिग्री 3 कि 3 डिग्री का आपको कोई पोलोनोमियल बनाना है जो जिसका वेरिएबल है क्या है, जिसका वेरिएबल x हो और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो वो -7 हो। तो इस तरीके के आप इनफाइनाइट मैनी पोलोनोमियल्स बना सकते हो। ठीक है, उनमें से एक मैं जर्नल बताता हूं कि पी एक्स जो होगा वो आपका बराबर होगा, आपको वेरिएबल एक्स लेना है और उसकी डिग्री 3 लेनी है तो यहाँ पे 3 लगा दो। ये -7 आपको एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट -7 लेना है तो यहाँ पे -7 लिख लो। यहाँ आपका x हो गया, यहाँ पर प्लस का 2x, ये लिखना है तो लिखो नहीं तो मत लिखो। दिस इज द जर्नल। ठीक है ना, इस तरीके से आप इसका आंसर सबके लिए अलग अलग भी हो सकता है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि आपको इन पोलोनोमियल्स की वैल्यू निकालनी है इन इंडिकेटेड एक्स की वैल्यूज पर। क्लियर है? जैसे पहला क्वेश्चन है, मैं इसे पी एक्स से डिनोट कर लेता हूं। कहता है कि पी एक्स आपके पास कितना हो जाएगा, 5x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 7। क्लियर है? इसकी वैल्यू आपको निकालनी है एट x इक्वल्स टू में 1 पे। कितने पे? 1 पे। क्लियर? अब 1 पे आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो 1 के लिए जहां जहां x है वहां वहां आप 1 को सब्सिट्यूट कर दो। तो आपको अब P1 निकालना है एक तरीके से। तो 5 यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का 3, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। क्लियर? अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपके 5, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और मल्टीप्लाई होने पे 5 ही बनाएगा। यहाँ माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ प्लस का 7 हो जाएगा। अब आप 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट जब करोगे तो कितना बचेगा भाई? 2 बचेगा। यहाँ पर आपका कितना है? 7 है, तो अल्टीमेटली कितना आंसर आ जाएगा? 9। कितना आ जाएगा? 9। ये आपका हो गया फर्स्ट। सेकंड को देखो क्या कहता है कि ये टी में है तो आप इस वेरिएबल क्या है यहाँ पर टी है तो इसे आप पीटी मान लो। क्या मान लो? यहाँ पे पीटी। और पूरा कितना हो जाएगा यहाँ पे? पीटी की पावर कितनी है भाई? 3 माइनस टी का स्क्वायर प्लस का 6। क्लियर है? और ये आपको किस पे निकालनी है? ये निकालनी है टी इक्वल्स टू ए पे। मतलब क्या है? मतलब है कि जहां जहां टी है वहां वहां आपको ए सब्सिट्यूट करना है तो आपको पी ए निकालना है। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा ए का क्यूब, ये माइनस ए और यहाँ हो जाएगा स्क्वायर प्लस का 6। इससे ज़्यादा आप इसमें अभी कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि इससे आगे आपको बोला ही नहीं गया है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? यहाँ पर ये आंसर हो गया। क्लियर? आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ये वैल्यूज़ निकालते हैं जो बोला जाता है उस एक वेरिएबल की जगह इन वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करके। चलिए आगे देखते हैं। कहता है if we multiply a number by 5/2 and add 2/3 to the product we get -7/12। कहता है किसी नंबर को, तो आप नंबर ले लो, लेट द, एक साथ लिख दिया मैंने ये, है ना, लेट द नंबर इक्वल्स टू, आप क्या ले लो? x मान लेते हैं। हमने कोई नंबर था हमारे पास x, उसको हमने मल्टीप्लाई किया 5/2 से, तो x मल्टीप्लाई बाय 5/2 और उसमें ऐड किया हमने कितना? 2/3 प्लस हमने ऐड किया 2/3 और ये हमारा कितने के बराबर आ गया? -7/12 के। ओके, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। नॉर्मल सी कहानी है, ये इधर प्लस में है, इधर जाके हो जाएगा माइनस में। ये यहाँ पर किस में है? प्लस में, उधर जाके किस में हो जाएगा? माइनस में। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे बचेगा 5x/2 इक्वल्स टू में -7/12। क्लियर है? और माइनस का 2/3। अब आपको एलसीएम लेना आना चाहिए, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 12। तो यहाँ पर -7 एज इट इज, क्योंकि डिवाइड करोगे तो 1 पे कटेगा। 3 से 12 को डिवाइड करो, 4 पे कटता है, 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 4। अब आप इसको यहाँ पे ऐसे ही लिखा रहने दो, अभी थोड़ी देर के लिए इसका भी काम करेंगे। अब यहाँ पर क्या है देखो, 8 है यहाँ पर, माइनस का 8 और यहाँ पे माइनस का कितना है? 7। -8 और माइनस का 7 कितना होता है? -15। कितना बनेगा? -15 और बटे में क्या है? 12। अब आप एक काम करो, और वो काम क्या है? 2 को ऊपर भेजो, ये कहाँ जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई होने, और ये 5 कहाँ आएगा? नीचे। 5 कहाँ आएगा? नीचे। तो जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर सिंपल x बचेगा,
-15 ऊपर है, नीचे आपका 12 है, ये जो 2 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है डिवाइड वाला, और जो मल्टीप्लाई में होता है वेरिएबल के साथ वो यहाँ पे नीचे आता है। कितना आ जाएगा 5। 5 की टेबल से कितने पे कटेगा 3 पर, और 2 की टेबल से कितने पे कटेगा 6 पर। अल्टीमेटली 3 की टेबल से 6 कटेगा 2 पर, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 1/2। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, x की, जो आपको निकालना था। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया x इक्वल टू -1/2। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये ऐड करोगे, तो ये मिलेगा। क्लियर? चलें आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ देखो, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो कहता है एक पॉजिटिव नंबर है इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। जब भी ऐसा बोला जाए कि एक नंबर दूसरे का 4 गुना है, 5 गुना है, 10 गुना है, तो इसमें होता क्या है कि एक नंबर बड़ा होता है और एक नंबर छोटा होता है। ठीक है, तो लेट फर्स्ट नंबर मान लेते हैं जो हमें इसके रिस्पेक्ट में दूसरा बताना है। क्लियर है? लेट फर्स्ट नंबर आप मान लो x। ठीक है, तो आपका जो सेकंड नंबर हो जाएगा जो बड़ा होगा, ठीक है, वो हो जाएगा 5x। वो कितना हो जाएगा बेटा 5x। क्लियर है? 5 टाइम्स है, देखो लिखा है अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। तो अनदर नंबर हमने x माना है और जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। क्लियर है? कहता है इफ 21 एडेड टू बोथ द नंबर, दोनों में 21 ऐड करना है। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब कंडीशन इसने बोली है कि इसमें भी और इसमें भी 21 ऐड करना है। तो मैं बड़े वाले को इधर रखता हूँ और छोटे वाले को इधर रखता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस देते हैं इसमें, है ना। देखो यहाँ पे बड़े वाले को इधर, छोटे वाले को इधर, दोनों में 21 ऐड करना है आपको। कितना ऐड करना है 21 ऐड करना है। कर दिया 21 ऐड। क्लियर है? अब ये इक्वल टू क्यों लगाया, इसका रीजन मैं बताता हूँ। कहता है कि देन वन नंबर द न्यू नंबर्स बिकम, कि इन जो नए नंबर बनेंगे 21 ऐड होने के बाद, ठीक है, उसमें एक नंबर दुगना होगा दूसरे नंबर का। क्या होगा? दुगना होगा किसका? दूसरे नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात बताओ, एक x है, एक 5x है, इन दोनों में अगर 21 ऐड करेंगे तो बड़ा कौन होगा? ये वाला। ये जो बड़ा है ये डबल है, ये जो बड़ा है ये क्या है? डबल है। किसका डबल है? ये छोटे वाले का। क्लियर है? ये किसका डबल है? छोटे वाले का। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हो जाएगा 5x और यहाँ पर हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा आपका 42। मल्टीप्लाई कर लेना इसके साथ। ठीक है, अब देखो आगे, यहाँ पर 2x है, यहाँ पे 5x है, तो x वालों को एक साथ लेके आओ, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 42 बचा है, माइनस का 21 है। यहाँ पर आपके पास 3x आ जाएगा, अगेन यहाँ पर 21 आएगा माइनस करने पे। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 21 को डिवाइड कर लो 3 से, कितनी आ जाएगी? 7। कितनी आएगी? 7। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन कि जब हम 21 ऐड कर लेंगे देन वन ऑफ द नंबर ऑफ न्यू नंबर्स, की जो नए नंबर्स बनेंगे उनमें एक नंबर दुगना होगा ट्वाइस। अब जो पहले से बड़ा है वही तो बड़ा होगा, ऐड करने के बाद सेम चीज ऐड की है आपने। तो इस वजह से जो छोटा वाला है वो, उसका अगर डबल कर लोगे तो बड़ा वाला बनेगा। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, जो छोटा वाला नंबर है उसका अगर आप डबल कर लोगे तो बड़ा नंबर बनेगा। क्लियर है? तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। तो आपका फर्स्ट नंबर क्या हो गया? आपका फर्स्ट नंबर कितना हो गया? 7। आपका फर्स्ट नंबर क्या हो गया? 7। और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा बेटा आपका? बोलो, सेकंड नंबर क्या है? 5x। तो 5 इंटू में 7 कितना हो जाएगा? 35। कितना हो जाएगा? 35। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, कहता है इफ यू हैव 800 रुपीज, ठीक है, एंड यू गेव 250 एवरी मंथ। ठीक है ना, हर महीने आप कितना बचाते हो? 250 रुपए। और आपके पास हैं कितने अभी? 800 रुपए। आपके पास अभी 800 रुपए हैं और आप हर महीने 250 बचाते हो। इस तरीके से आप अगर हर महीने 250 बचाते जाओगे तो आपको बताना है 6 महीने बाद कितने हो जाएंगे और 2 साल बाद कितने हो जाएंगे। क्लियर है? बात आई समझ में? तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला पार्ट शुरू करते हैं। आफ्टर 6 मंथ, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सेविंग ऑफ 1 मंथ। सेविंग ऑफ 1 मंथ कितनी हो जाएगी? 250। अच्छा, सेविंग ऑफ 6 मंथ कितनी हो जाएगी भाई? बताना जरा। 250 मल्टीप्लाई बाय
6, इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? 6 से। तो जब आप इसे 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बचेगा ये बताना जरा एक बार। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा 30, 30 का 0, कैरी का 3, 12 और 3 15 और ये एक 0, 1500 रुपये। ठीक है, कितना आया? 1500 रुपये। अब अमाउंट कितना होगा? तो यहाँ पे लिख लो अमाउंट आफ्टर 6 मंथ। ठीक है ना, अमाउंट आफ्टर 6 मंथ कितना होगा? 800 रुपये आपके पास पहले से थे, हर महीने आपने 250 बचाए तो 6 महीने में हो गए 1500। आप इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 2300, 2300 रुपये आपके पास हो जाएंगे। कितने महीने बाद? 6 महीने बाद। अब आप इसी तरीके से जो है 2 साल के लिए निकालो। ठीक है ना, तो सेविंग, ठीक है ना, सेविंग ऑफ, अच्छा 1 साल के अंदर कितने महीने होते हैं? 12। 2 साल के अंदर कितने हो जाएंगे? 24। तो सेविंग ऑफ 24 मंथ्स, सेविंग ऑफ 24 मंथ्स कितनी हो जाएगी? 250 मल्टीप्लाई बाय 24। क्लियर है? 250 मल्टीप्लाई बाय 24। इसको अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप साइड में यहाँ पे कर लो, 24 से मल्टीप्लाई। 4 से करोगे तो आपका 100 हो जाएगा और 2 से करोगे तो आपका 50 हो जाएगा, 006। लेकिन याद रहे आपने 25 से किया है, एक 0 और है, तो ये हो जाएगा इतना 6000 रुपये। कितना हो जाएगा? 6000 रुपये। अब देखो आपको अमाउंट निकालना है, ठीक है ना, तो आप लिख लो अमाउंट, हाँ बिल्कुल, अमाउंट आफ्टर 24 मंथ्स या फिर 2 ईयर भी लिख सकते हो आप। कितना हो जाएगा? उसके पास थे कितने? 800 रुपये। 2 साल में कितने बचाए उसने? 6000। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? क्लियर है? 6800 रुपये, मैंने एक ज्यादा लिख दिया, 6800 रुपये। क्लियर है? बात समझ में आई? ठीक है, इतना सिंपल है, इस तरीके से चीजों को हम जो है कैलकुलेट करते हैं। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या कहता है ये, आगे कहता है कि एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर पैटर्न, इसे एक लीनियर पैटर्न में लिखो। ठीक है, तो ये इसी का पार्ट है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर लीनियर पैटर्न। ठीक है ना, क्लियर? लीनियर पैटर्न क्या होगा आपका? आपके पास हैं कितने भाई? 800 रुपये। स्टार्टिंग में देखो इसमें भी हमने 800 को ऐड किया और इसमें भी हमने 800 को ऐड किया। ठीक है, 250 को किससे मल्टीप्लाई किया? नंबर ऑफ मंथ से। 250 को किससे मल्टीप्लाई किया? नंबर ऑफ मंथ से। ठीक है, तो प्लस किया है हमने किसको? 250 को, लेकिन इसको किससे मल्टीप्लाई करके? n से। और जो ये n है ये डिनोट करेगा नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल तरीके से आपको पढ़ते जाना है। तो लीनियर पैटर्न आपका ये हो गया जहां पर n आपको नंबर ऑफ मंथ्स को शो करेगा। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो अगला क्वेश्चन ये भी इजी है, लेकिन इसके लिए आपको 2 डिजिट नंबर की फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, कहता है द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, कि जो 2 डिजिट नंबर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया 75, तो ये 75 क्या है? एक 2 डिजिट नंबर है, लेकिन ये क्या है? 7 और 5 ये डिजिट्स हैं। ये क्या है? डिजिट्स। और इन डिजिट्स में भी ये 1s प्लेस की डिजिट है और ये 10s प्लेस की डिजिट है। ठीक है, ये 1s प्लेस की डिजिट है और ये 10s प्लेस की डिजिट है। अब इसके आधार पर क्या कहता है कि उनके में जो डिफरेंस है डिजिट का वो 3 है। डिफरेंस कितने का है? 3 का है। डिफरेंस कितने का है? 3 का है। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड देन द रिजल्टिंग नंबर is added to the original, then we get 143, find both the numbers। क्लियर है? इसके 2 आंसर्स निकलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस के कितने आंसर्स निकलते हैं? 2। दोनों ही ठीक होते हैं, आप जो मर्जी करके आओगे दोनों ही ठीक माने जाएंगे। स्टार्टिंग करते हैं यहां से। लेट द, मैं इन दोनों को एक साथ क्यों लिख देता हूं? लेट द ओरिजिनल नंबर, ठीक है ना, ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर, ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। अब ये 10x प्लस वाई में ही क्यों मैंने लिखा है, जरा यहाँ फोकस करो। जैसे कोई नंबर है 65, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 60 प्लस में 5, बोलो हाँ या ना। अब 60 को आप क्या लिख सकते हो? 10 इंटू में 6 प्लस का 5। तो कोई भी 2
2 डिजिट नंबर हुआ ना, वो उसको इस फॉर्म में हम कंप्लीटली रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये इसको मैंने 10x प्लस वाई में लिखा है। अब यहाँ पर x की वैल्यू अगर इसको आप इससे कंपेयर करो तो x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 5 है, ठीक है। इस तरीके से कंपेयर करते हुए चलना, क्लियर। तो 2 डिजिट नंबर मैंने ले लिया, ओरिजिनल ये है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है भैया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन है क्या कि पहली कंडीशन कहती है कि डिजिट्स में जो डिफरेंस है वो 3 का है। तो मैं डिफरेंस ले लेता हूं, मान के चलो मैंने x को बड़ा माना और y को मैंने छोटा माना, ठीक है। मैंने बोला था ना 2 आंसर होते हैं, तो कोई बच्चा 10y प्लस x भी मान सकता है। तो जैसे मेरा आंसर 85 आ सकता है, तो उसका आंसर आएगा 58, उल्टा हो जाता है, और दोनों ही सही माने जाते हैं, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो। तो मान के चलो मैंने x को बड़ा लिया है और दोनों का अंतर जो है वो 3 है, तो ये मेरा हो जाएगा 3 और ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी मेरी फर्स्ट। कौन सी हो जाएगी? फर्स्ट, क्लियर है। अब क्या कहता है कि अगर डिजिट्स को ना इंटरचेंज कर दिया जाए, जहां x लिखा हुआ है वहां y आ जाए और जहां y लिखा हुआ है वहां x आ जाए, ठीक है। इज एडेड टू द ओरिजिनल, और वापस ओरिजिनल में जोड़ दें तो हमें कितना मिलता है? 143 मिलता है। बहुत बेहद आसान है। देखो कहता है कि डिजिट, ये जो नंबर है ना इसकी डिजिट्स को इंटरचेंज करो, तो ये 10 x की जगह y और y की जगह x प्लस ओरिजिनल नंबर ये है, और इनको जोड़ने पे हमें कितना मिलेगा? 1 4 और 3 मिलेगा। क्लियर, बात आई समझ में यहां तक? अब देखो आगे, 10y और y और 10x और एक x, तो ये हो जाएगा 11x, ये हो जाएगा 11y, और अल्टीमेटली आपको मिलेगा 143। यहां से आप 11 को कॉमन ले लो तो x प्लस वाई आपको कितना मिलेगा? 143। तो x प्लस वाई, सिंपल आपको x प्लस वाई कितना मिलेगा? 11 से आप डिवाइड कर लो 1 और ये कटेगा 3 पे 13, तो x प्लस वाई आपको कितना मिल गया? 13 मिल गया, ठीक है। क्लियर, और इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या मान लो इसको? इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों को सॉल्व करो, देखो ऐड कर दो, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो, ठीक है ना। नाउ अब क्या करना है? ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड करो। देखो तो इस साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएंगे, प्लस एक्स प्लस वाई। पहले मैंने ये लिखा, फिर मैंने इसको ऐड करा, अब 3 को 13 से ऐड करूंगा, ठीक है। 3 प्लस 13, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा बताना जरा, ठीक है। अल्टीमेटली क्या मिलेगा? देखो ध्यान से फोकस करो, x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, और ये y और ये y कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ जाएगा? 16। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16/2। तो x हमारे पास अल्टीमेटली कितना बनेगा? 8। अगर x हमारा 8 है तो किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, रख दो x और y आ जाएगा। अब देखो यहां पर x माइनस का y कितना है भाई आपके पास? 3। मुझे निकालना है y, तो मैं y को इस साइड भेज देता हूं और 3 को इधर, और इनके साइन भी बदल जाएंगे। ये माइनस का है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, इधर जाके माइनस। 8 की वैल्यू रखो। 8 की जब वैल्यू रखोगे तो कितनी, सॉरी x की वैल्यू 8 है, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 5। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 5, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं, मुझे तो आंसर याद ही है एक तरीके से। जब भी मैं इस तरीके से पैटर्न लेता हूँ, x को आगे y को पीछे, तो 85 बनता है। कितना बनता है? 85। तो अब आप यहाँ पे एक नंबर लिख सकते हो, ठीक है। जो मुझे यहाँ लिखना चाहिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। द फाइनल नंबर इक्वल्स टू हो जाएगा 10 इंटू एक्स की वैल्यू है 8 और y की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा आपका 80 प्लस का 5, और आंसर हो जाएगा आपका 85। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ गई? आई होप ये देखो, ये इतना मतलब 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, इतना टिपिकल नहीं है, ठीक है, और इतना इजी भी नहीं है। क्लियर है? 1-2 बार देखोगे तो बात बनेगी, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट को करेंगे, है ना। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है? देखो ये भी एक्सरसाइज कौन सी थी अपनी? 2.6 थी। 2.6 की तरीके से ही है। यहाँ पर उसमें एक में ही 3 इक्वेशंस थी, यहाँ पे अलग अलग है। आपको क्या करना है? सबका ग्राफ बनाना है। ड्रॉ द ग्राफ है,
ठीक है। देन आइडेंटिफाई देयर स्लोप, स्लोप बतानी है, मतलब हर एक इक्वेशन को आपको y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में लिखना है, जहां पर a आपका स्लोप बताएगा और b आपका y इंटरसेप्ट बताएगा, ठीक है। और वो कोऑर्डिनेट का पॉइंट बताना है जहां पर ये लाइन जो भी आप बनाओगे वो y एक्सिस को कट करेगी, मतलब b से एक पॉइंट बताना है। तो ये मैं वैल्यूज ले रहा हूं, ठीक है, ये मैं वैल्यूज ले रहा हूं, ठीक है, और ये मैं वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। देखो यहाँ पर मैंने x रखा है, यहाँ पर मैंने y रखा है, ठीक है। तो मैं एक एक करके सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। एट x इज इक्वल टू 0, इसमें फर्स्ट में मैं फर्स्ट वाले को सॉल्व कर रहा हूँ। एट x इज इक्वल टू 0, तो मेरा y क्या हो जाएगा, -3 0 प्लस का 4, और ये कितना बनेगा मेरा 4। तो जब मैंने x की जगह 0 रखा, मेरा y कितना आया 4, y कितना आया मेरा 4, ठीक है, समझ में आ रहा है, इसी तरीके से रखना है। अब यहाँ पे आ जाओ, एट x इज इक्वल टू 1 रखो, तो y इक्वल्स टू -3 इंटू में 1 प्लस का 4, तो ये हो जाएगा -3 प्लस का 4, और यहाँ से आ जाएगा 1। जब मैंने x 1 रखा, y भी मेरा 1 आया, क्लियर है। जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी, y भी मेरा कितना आया 1 आया। एक और पॉइंट ले लेते हैं। एट x इज इक्वल टू, देखो सबसे आसान पॉइंट पता है कौन से होते हैं, x इज इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 लोगे तो y पे मिल जाएगा, और y इक्वल टू 0 लोगे तो x पे मिल जाएगा एक पॉइंट, और दोनों को ज्वाइन कर दो। लेकिन ये कभी कभी बार सेटिस्फाई नहीं होता, उतना अच्छा नहीं लगता है। तो देखो एट x इक्वल टू 2 ले लो आप, क्लियर है, और y इक्वल्स टू माइनस का कितना है ये 3, और यहाँ पर 2, यहाँ पे प्लस का 4, ये माइनस का 6 प्लस का 4, अल्टीमेटली आपको आंसर कितना देगा -2। तो जब आपने x 2 लिया तो ये माइनस का कितना आया 2 आया। अब ये पॉइंट्स उठाते हैं और इसमें रखते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट्स को उठाते हैं और इसमें रखते हैं। अब देखो ये वाला पॉइंट यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, कहाँ पे आएगा भैया, 0,4 है तो ये रहा, क्लियर है। 1,1 है तो 1,1 आपका ये रहा, और दूसरा क्या है 2,-2 है, 2,-2 आपका ये रहा, क्लियर है। यहाँ पर है 2, 2,-2 यहाँ पे होता है, ठीक है, क्लियर। अब आप इस लाइन को ज्वाइन कर दो, अब आप इस लाइन को क्या करो, ज्वाइन कर दो, ठीक है, क्लियर। कैसे, यहाँ से एक पॉइंट लो और ऐसे जाओ और ये यहाँ तक चले जाओ, ठीक है, इतना इतना बहुत है, और यहीं से उठाओ एक पॉइंट, आप ऐसे लेके जाओ। ये बन गया आपका इस लाइन का ग्राफ, ये बन गया इस लाइन का क्या ग्राफ। अब आपको बताना है क्या, अब आपको बताना है स्लोप बतानी है, वाई इंटरसेप्ट और वो कोऑर्डिनेट। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन कैसे होगा, स्लोप ऑफ लाइन नहीं, ये हम पर्टिकुलर का बता रहे हैं। स्लोप ऑफ लाइन कितनी हो जाएगी, जो भी x के साथ लिखा होता है वो स्लोप होती है, तो वो हो जाएगी -3, ठीक है। जो भी x के साथ लिखा होता है वो क्या होती है, स्लोप ऑफ द लाइन। अगला नेक्स्ट, अब बताना है आपको y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट जब आप बताओगे तो y इंटरसेप्ट क्या है आपका 4, y इंटरसेप्ट क्या है आपका 4, देखो 4 पे कट करते हुए जा रही है, ठीक है। अब आपको अगला पॉइंट क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, या फिर जैसे आपका मन करे वैसे लिख लो, ठीक है ना। क्या लिखा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हो जाएंगे। इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट होंगे भैया, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है 4 है। तो ये तीन चीजें आपको लिखनी है हर एक इसके लिए। अभी हमने ये वाला किया है, नेक्स्ट में हम 2y इक्वल टू 4x प्लस 7 वाला करेंगे, ठीक है। आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो अब आओ अगले पे, क्लियर है। अब आप अगर यहाँ ध्यान से देखो तो अब हम करने वाले हैं ये वाला। तो जो मेरी इक्वेशन है वो क्या है, 2y इक्वल्स टू 4x प्लस का 7। मैं इसे सिंपल फॉर्म में बना लेता हूं, क्योंकि सिंपल फॉर्म जो होती है वो मेरी ये होती है ax प्लस बी, क्लियर है। तो यहाँ से 2 हटाऊंगा मैं, तो 2 से सबको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2x, मतलब डायरेक्ट लिखेंगे तो 2x, और वैसे लिखेंगे तो 4x बाई 2 और प्लस 7/2। तो यहाँ से y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 2x प्लस 7/2 को हम लिख सकते हैं 3.5। कितना लिख सकते हैं 3.5। अब अगेन वही एट x इक्वल टू 0, ठीक है ना, एट x इक्वल टू 1, क्लियर है, और एट
x इक्वल टू 2 पे। क्लियर है? ये सब निकालना है। तो जरा इसमें रखो, इस वाली इक्वेशन में, तो y आपका कितने के बराबर आ जाएगा? यहाँ 0 रखोगे तो 2 0 प्लस 3.5, हाँ गुड, तो आंसर मिल जाएगा 3.5। तो आपने जब यहाँ पर x है, यहाँ y है, जब x 0 रखा तो मिला 3.5। क्लियर है? कितना मिला? 3.5। 1 रखो यहाँ पर, y इक्वल्स टू 2 1 प्लस 3.5, कितना? प्लस का 3.5। जब यहाँ पे रखोगे तो कितना मिलेगा? 2 प्लस 3.5, और कितना हो जाएगा ये? 5.5। तो जब आपने यहाँ पर 1 रखा तो आपको मिला 5.5। क्लियर है? एट x इक्वल टू 2 पे y इक्वल्स टू 2 इंटू में 2 प्लस का 3.5, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3.5, तो अल्टीमेटली आपको आंसर कितना मिलेगा? 7.5। तो जब आपने यहाँ पे 2 रखा तो आपको आंसर मिला 7.5। अब ये वैल्यूज उठाओ और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो। ठीक है? वैल्यूज उठाओ और क्या कर लो? सब्स्टिट्यूट कर लो। ठीक है? देखो 0 और 3.5 कहाँ होगा? x 0 3.5 यहाँ बीच में होगा। 1 और 1.5 कहाँ होगा? x की वैल्यू 1 है और 5.5, x की वैल्यू 1 है और 5.5 कुछ यहाँ होगा आधे में। अगला है 2 और ये है 7.5 और यहाँ होगा आपका 7.5। अब आप इसको ज्वाइन कर दो। अब आप क्या करो, इसको यहाँ पे रखो और ज्वाइन कर दो ऐसे। क्लियर है? ये हो गए आपके पॉइंट्स। क्लियर है? हल्का फुल्का टेढ़ा हो जाएगा, आप स्केल से बनाना, एक बार में सीधी लाइन करना। ठीक है? ये हो गया आपका क्या? ग्राफ। ये हो गया ग्राफ ड्रॉ। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है स्लोप और वाई इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे निकाल लो आप। जब आप स्लोप निकालोगे तो स्लोप क्या है? देखो हमने इसको y इक्वल टू एक्स प्लस फॉर्म में चेंज किया तो स्लोप कितनी मिली? 2। ठीक है ना? और यहाँ से y इंटरसेप्ट कितना मिलेगा? y इंटरसेप्ट मिला 3.5। y इंटरसेप्ट कितना मिला? 3.5। और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले? पॉइंट के अगर आप कोऑर्डिनेट देखो तो आपको मिलेगा 0,3.5। 0,3.5। आई होप ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ये वाला हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। आप चलते हैं थर्ड पर। थर्ड को भी देखते हैं कैसे बनाएंगे। देखो थर्ड इक्वेशन को देखो तो अगेन हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अपना कितना है अपने पास? 5y, ठीक है, इक्वल्स टू में 6x माइनस का 10। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सिंपल y जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 6/5 x, और ये 5 से दोनों को डिवाइड करना है इधर। ठीक है? तो 10 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा? 2। कितना मिलेगा? 2। अब आपको अगेन एट x इक्वल टू 0 3 पॉइंट तो निकालने पड़ेंगे, 2 से भी काम चल जाता है। एट x इक्वल टू 2। अब आप ध्यान से समझना जो मैं बोलूंगा आपको। ठीक है? अच्छा एक काम करते हैं, क्योंकि नीचे 5 है, क्योंकि नीचे 5 है तो 5 के ही मल्टीपल्स रख लेते हैं। क्योंकि नीचे 5 है तो एक काम करते हैं, 5 के क्या कर लेते हैं? मल्टीपल्स रख लेते हैं। तो पहला रख लेते हैं, एक तो रख लो आप 0, ठीक है, एक रख लो आप 5 और एक रख लो आप 10। बेहद आसान। ठीक है? अब देखो जब आप 0 रखोगे यहाँ पर 6/5 और यहाँ पे 0 माइनस का 2, तो अल्टीमेटली आंसर आपका माइनस का 2 मिलेगा। तो जब यहाँ पर x यहाँ पर y, जब आप x की जगह 0 रखा तो y कितना मिला आपको? माइनस का 2। कितना मिला? माइनस का 2। अब आप एट 5, अब आप 5 रखोगे तो देखते हैं y कितना मिलता है। y इक्वल टू 6/5 इंटू में 5 माइनस का कितना? 2। 5 से 5 एलिमिनेट हो गया, 6 माइनस 2 कितना मिला आपको? 4। तो यहाँ पे मिलेगा 4। अगला 10 रखो तो y इक्वल्स टू 6/5 इंटू में 10 माइनस का 2, तो कितना मिलेगा भाई? इससे ये कटा कितने पे? 2 पे, तो ये हो जाएगा 12 माइनस का 2 कम्स आउट टू बी 10। तो ये दोनों सेम सेम पे हो गया। क्लियर है? अब इसको उठाओ और सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको उठाओ और सब्स्टिट्यूट करो। पहला पॉइंट क्या है? 0, -2, 0, -2। तो 0, -2 कहाँ है भाई? 0, -2 कहाँ है आपका? ये रहा। क्लियर है? दूसरा 5,4 कहाँ है आपका? 5,4। 5,4 जब आप देखोगे तो x पे 5 और y पे 4, ये यहाँ पे मिलेगा। और 10/10 कहाँ मिलेगा? 10/10 आपको ये यहाँ मिलेगा। अब आप इस लाइन को ज्वाइन कर दो यहाँ से, इस तरीके से ये आपका ग्राफ बन जाएगा। क्लियर है? ये आपका क्या बन जाएगा? ग्राफ बन जाएगा इस तरीके से। क्लियर है?
ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप्स से ये क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। नाउ अब क्या करना है, आपको स्लोप लिखनी है और इंटरसेप्ट लिखना है। अगेन यहाँ पे आप स्लोप लिख लो, ठीक है ना। स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ द लाइन ये हो जाएगी 6/5। कितनी हो जाएगी, 6/5। आप डिवाइड कर लेना, कितनी आ जाएगा ये 1.2। कितना आ जाएगा 1.2। अच्छा वाई इंटरसेप्ट कितना हुआ, वाई इंटरसेप्ट कितना हुआ आपका, वाई इंटरसेप्ट हुआ -2। वाई इंटरसेप्ट कितना हुआ -2। और पॉइंट क्या हुआ आपका, पॉइंट इसी से निकलता है वाई इंटरसेप्ट से ही, 0, -2। ये लाइन कहाँ कट कर रही है वाई एक्सिस को, 0, -2 पे। तो इस तरीके से करने हैं। अब लास्ट रह गया है फोर्थ पार्ट, इसको और देखते हैं, ठीक है। आओ देखो फोर्थ पार्ट देखोगे, अगेन इक्वेशन को लिख लो, 3y = 6x - का 11। सिंगल y की वैल्यू निकालो तो हर एक टर्म को 3 से डिवाइड करो। 3 से यहाँ डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, यहाँ डिवाइड करोगे तो आपके पास 2x बचेगा, यहाँ डिवाइड करोगे तो 11/3 बचेगा। क्या बचेगा, 11/3। यहाँ पर ना हम एक काम करेंगे, यहाँ पर हम वही वाला मेथड अपनाएंगे। कैसा, एट x = 0 और दूसरा एट y = 0, क्योंकि उससे इजी बन जाएगा, क्योंकि ये डिवीजन कभी खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। अब देखो एट x = 0 रखोगे तो y आपको कितना मिलेगा, 20 माइनस का 11/3, ठीक है। ये 0 बन जाएगा, माइनस का 11/3। अब माइनस का 11/3 है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पे 11/3, इसको डिलीट कर देंगे, बाद में हटा देंगे। देखो डिवाइड करो, 3 पे कटेगा 9, कितना आया 2, फिर पॉइंट, फिर 0, फिर कितने पे कटेगा ये 6, 18 पे, फिर नीचे 2, फिर पॉइंट, फिर 6 पे। ये कभी रुकेगा ही नहीं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसे 6.7 मान लेते हैं, राउंड ऑफ करके। क्या मान लेते हैं, 6.7। क्लियर है, माइनस का 3.7, माइनस का 3.7। तो x और ये y, जब मैंने x 0 रखा तो मुझे मिला माइनस का 3.7। कितना मिला, 3.7। ओके, अब y = 0 में, मतलब इस इक्वेशन में जहां y है वहां पे आप 0 रखो, 2x अपनी जगह, ये हो जाएगा -11/3। इसको इधर भेजो तो ये प्लस का 11/3 इक्वल्स टू में 2x, तो 11 कितना आ जाएगा ये 6। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11/6। मतलब आपने क्या किया, आपने y को 0 रखा और आपको 11/6 मिला। कितना मिला, 11/6। अगेन आप 11/6 ऐसे लिख के डिवाइड कर लो, 1 पे कटेगा 6, कितने पे आएगा भाई, ठीक है 5 पे, फिर एक 0 आ जाएगा क्योंकि छोटा है, कितने पे कटेगा 8 पर, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो 1.8 समथिंग। क्लियर है, इस तरीके से आगे चलता जाएगा। आप 2 ले लोगे, फिर से 0, फिर 3 पे आ जाएगा, तो 183, तो 1.8 ले लेते हैं हम। कितना ले लेते हैं, 1.8। क्लियर है, तो आपका x कितना आ गया 1.8। x कितना आ गया आपका 1.8। ये आपका 0 था और ये आ गया 1.8। क्लियर है, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस, कई बार कैलकुलेशन हार्ड भी आ जाती है, हर चीज इजी भी नहीं होती। अब देखो आप 0, -3/7 लिखा हुआ है, क्या लिखा है 0, -3/7। तो -3/7 कहाँ होगा, 3 से बड़ा और 4 के यहाँ पे कहीं होगा। क्लियर है, 3 से बड़ा। क्लियर, और दूसरा पॉइंट क्या है 0, 1.8 कुछ समथिंग यहाँ होगा। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो इस तरीके से, ऐसे। क्लियर है, और इसे ऊपर से यहां से कर लो ज्वाइन, ऐसे। ये बन गया आपका ग्राफ, ये बन गया आपका ग्राफ। अब आपको क्या लिखना है, स्लोप लिखनी है, तो आप यहाँ पे लिख लो। अब स्लोप ऑफ द लाइन क्या हो जाएगी, स्लोप हो जाएगी 2। क्लियर है, और y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा आपका, y इंटरसेप्ट आपका कितना हो जाएगा -11/3। और जो पॉइंट है वो आपका क्या हो जाएगा, मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट जो आपको पूछा गया था, दैट इज 0, -11/3। क्लियर है, आई होप ये सारे क्वेश्चन, सारे ग्राफ आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अच्छा, लास्ट में ये पूछ रहा है कि वेयर दीज लाइंस कट x एक्सिस आइडेंटिफाई द स्लोप, बस इतना ही पूछ रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। और दूसरी बात, इसको अभी हम यहीं तक रख रहे हैं 7 तक। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम 7 से 8 से आगे के सभी सवाल करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद।